नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमपी सेट यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको एमपी सेट का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसे ही जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको एमपी सेट का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको बता दें, फॉर्म भरने के लिए आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन। आपको इस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट 2024। इसी के सामने आपको लिंक देखने को मिलेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसी के सामने यहाँ एक्शन का एक बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं ये घोषणा करता हूँ पर टिक करना है। उसके बाद विज्ञापन क्रमांक 01 सेट परीक्षा 2024 पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। आपको बता दें, एप्लीकेशन फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले आपको ये विज्ञापन डाउनलोड करना ही होगा। ऐसे में आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन पत्र स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर अपने ऐच्छिक विषय को यहाँ से चुन लेना है। तो अपने हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप ऐच्छिक विषय का चयन कर लेंगे। ऐच्छिक विषय का चयन करने के बाद यहाँ पर आपको स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय जो है वो चुन लेना है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करके रखी है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर बताना है क्या आपके पास यूजीसी नेट, CSIR नेट या फिर मध्य प्रदेश सेट का प्रमाण पत्र पहले से है। तो ऐसे में आपको यस कर देना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे और अर्हता के बारे में बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर आपने पीजी करके रखी है तो इसका चयन करेंगे, और अगर आप पीजी के अंतिम वर्ष में हैं तो आप इसका चयन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आपके पास PhD है यानी कि PhD की डिग्री है तो ऐसे में यस करना है, और आपको बताना है कि आपने जो PhD की डिग्री है वो 19 सितंबर 1991 से पहले पूर्ण करी है या फिर बाद में। और अगर आपके पास PhD नहीं है तो ऐसे में आप नो कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, फिर यहाँ पर मध्य नेम और यहाँ पर आप जो है अपना सर नेम फिल कर देंगे। फिर यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के पहले यहाँ पर जो है आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा, उसे आपको ध्यान से देख लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का चयन करना है। जो भी आपकी जन्म तिथि है उस जन्म तिथि का यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप चयन कर लेंगे। जन्म तिथि का चयन करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी आयु देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप पिता का नाम और यहाँ पर आप माता का नाम फिल कर देंगे। फिर अगर आप विवाहित है तो ऐसे में यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। नो करेंगे तो ऐसे में आपको पति पत्नी का नाम या फिर जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ये जो जारी जानकारी है वो आपको नहीं फिल करनी है। फिर आपको नीचे आ जाना है और आपको बताना है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो ऐसे में आप यस करेंगे, और अगर यहाँ पर आप नो करते हैं तो ऐसे में श्रेणी जो है आपको अनरिजर्व ही फिल करनी होगी। यस करने के बाद आप यहाँ से अपनी कैटेगरी का चयन कर लेंगे। उसके बाद आप बताएंगे क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो ऐसे में आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आपको नो कर देना है। नो करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जाति का नाम फिल करना है, जिसमें आपको अपनी जाति का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ जारीकर्ता का पदनाम यानी कि आपका जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र है
वो किस जो पदनाम से यानी कि किस पद से जारी किया गया, एसडीओ, एसडीएम वगैरह, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस जिले से जारी किया गया है। यहाँ पर आप अपने जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक फिल कर देंगे यानी कि नंबर फिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को जारी किया गया है, तो यहाँ से आप बता देंगे। उसके बाद आपको बताना है कि अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या अधिक स्थायी दिव्यांग है। अगर आप पीएच कैटेगरी के अंतर आते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप पूरी जानकारी देंगे जिसमें दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत, इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह की जानकारी देनी होगी। अगर आप पीएच कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो ऐसे में आप नो कर देंगे। अगर कभी भी आपसे सेवा से पृथक किया गया है और दंडित किया गया है तो ऐसे में आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। और अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो ऐसे में यस, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। और अगर आप आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है तो ऐसे में यस कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंटर की प्रेफरेंस फिल करनी है। अपने हिसाब से यहाँ सेंटर की प्रेफरेंस फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको शैक्षणिक विवरण देना है जिसमें 10th, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन और फिर यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10वीं की डिटेल फिल करनी है जिसमें यहाँ पर आप 10th भी लिख देंगे या फिर यहाँ पर जो है आप हाई स्कूल लिख देंगे। हाई स्कूल यहाँ पर लिखने के बाद आपको बताना है कि जो आपका रिजल्ट है वो ग्रेड, सीजीपीए या डिवीजन किसके अंदर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और अगर ग्रेड और सीजीपीए में है तो यहाँ पर आपको जो है ग्रेड और सीजीपीए द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, यहाँ पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप विषय लिखेंगे जिसमें आप लिख देंगे हाई स्कूल सब्जेक्ट्स लिख देंगे। हाई स्कूल सब्जेक्ट्स लिखने के बाद यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पूर्णांक फिल करने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्राप्तांक फिल करने हैं। प्राप्तांक को फिल करने के बाद प्रतिशत यहाँ पर अपने आप देखने को मिल जाएंगे। डिवीजन जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड के बारे में लिखेंगे, उत्तीर्ण वर्ष यानी कि आपने किस ईयर के अंदर अपनी जो 10th है वो करी थी वो यहाँ पर आपको बता देना है। 10th के बारे में डिटेल देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं। कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ 12th की जानकारी देंगे जिसमें यहाँ पर आप आर्ट, साइंस वगैरह बता देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको क्या करना है, स्नातक और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आप स्नातक में जो भी आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगर आप साइंस से थे तो ऐसे में अगर आपके सीबीजेड था तो यहाँ सीबीजेड फिल करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है वर्तमान पता पत्राचार हेतु में। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना वर्तमान पता फिल करना है। जहां फिलहाल अभी आप रह रहे हैं उस पते को यहाँ पर फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है राज्य का चयन कर लेंगे। जो भी आपका राज्य है वो राज्य यहाँ से आप चयन कर लेंगे। राज्य का चयन करने के बाद यहाँ से जिला चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप पता फिल करेंगे, पूरा पता फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड और उसके बाद लैंडमार्क यहाँ पर आप फिल करेंगे कि आपका जो घर है वो कहाँ पर स्थित है। तो कोई भी आपके घर के आसपास जगह स्थित है जो कि फेमस है तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो ऐसे में आप टिक कर देंगे। तो ये जानकारी आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों अलग है तो यहाँ पर आप स्थायी पता फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ अभ्यर्थी का फोटो और यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले आप फोटो अपलोड करेंगे जिसकी मिनिमम साइज 20 KB और मैक्सिमम साइज 100 KB हो सकती है। आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपने फोटो को अपलोड करेंगे फोन या कंप्यूटर में से। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ साइन भी अपलोड कर देंगे जिसकी मिनिमम साइज 10 KB हो सकती है। फिर यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा घोषणा जिसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल कर देना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने MP ऑनलाइन का पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको इनमें से किसी एक मेथड का सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप किसी एक गेटवे का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पर आपके सामने जो है फाइनल पेज आएगा जिसमें सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन नंबर देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल फिल करनी है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है। यदि पूरी जानकारी MPPSC MP सेट के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में
हमने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक